शुएब अख्तर ने जब कहा था कि बाबर आजम फ्रॉड है तो गलत नहीं कहा था, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में जब आप बाबर आजम के स्टैट्स देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वाकई में फ्रॉडबाजी है, बड़प्पन नहीं है। कैसे ही हम आपको आज बताएंगे। बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं। बाबर कहने को ओडीआई रैंकिंग में, टी20 रैंकिंग में हमेशा टॉप के खिलाड़ी भी रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बाबर आजम बीते कुछ समय से लगातार बल्लेबाज के तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज शुएब अख्तर ने जो कहा था उसको हम आंकड़ों के जरिए बताएंगे। एशिया कप 2022 पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम खेलते हैं, रन बनाते हैं 68, 11 की एवरेज से। फिर आता है टी20 वर्ल्ड कप, बाबर बनाते हैं 124 रन 17 के एवरेज से, 93 का स्ट्राइक रेट होता है। इसके बाद एशिया कप 2023 आता है, बाबर 207 रन बनाते हैं, यहां पर एक रन बनता है, लेकिन इस 207 रन में 151 रन जो है उनके नेपाल के सामने होते हैं, यानी केवल और केवल 56 रन जो है वो बाबर आजम बाकी बनाते हैं, नेपाल के सामने उनके रन टोटल ज्यादा होते हैं। और इसको महानता में देखा जाए या फ्रॉड बना में, ये आप तय कर लो। इसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप आता है, बाबर आजम 320 रन बनाते हैं, 40 का उनका एवरेज होता है, लेकिन यहां पर भी जो हाईएस्ट होता है वो अफगानिस्तान के सामने होता है 74 रनों का, और बाकी टीमों के खिलाफ वो संघर्ष करते नजर आते हैं, झेलते नजर आते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 आता है, बाबर आजम 122 रन बनाते हैं 40 के एवरेज से, 101 का स्ट्राइक रेट होता है। और अब आती चैंपियंस ट्रॉफी, जहां बाबर आजम सिर्फ 87 रन बनाते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के सामने 64 रन होते हैं। इंडिया के सामने इंपॉर्टेंट मैच में वो फिर से संघर्ष करते नजर आते हैं और मामला गड़बड़ा आता है। अब यही वो कहानी है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बाबर आजम फ्रॉड है। बाबर आजम 5-6 आईसीसी टूर्नामेंट खेल चुके हैं। 5-6 आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के बाद कोई खिलाड़ी अगर आपको एक बड़ा मैच ना जिता पाए, संघर्ष करता नजर आए, तो फिर कहानी क्या होगी? बाबर की कहानी को लेकर यही बात चल रही है। कम से कम इंडिया वाले मैच में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बाबर फ्लॉप हो गए। हार्दिक पांड्या ने आउट किया, और इसी के बाद शुएब अख्तर ने कहा था कि सचिन विराट के आइडल थे, सचिन ने 100 तक लगाए थे, विराट उनकी तरफ बढ़ रहे, उनसे इंस्पिरेशन लेकर, लेकिन बाबर टुक टुक को अपना आइडल बनाते हैं। अब जैसा आप आइडल बनाएंगे वैसी ही आपकी कहानी होगी। आप फ्रॉड हैं, शुरू से फ्रॉड रहे। मतलब बड़ी बात है यार, बाबर आजम को लेकर जो बात कही, और ये टैलेंट वाली बात है। शुएब अख्तर ने जहां तक कहा कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, विराट कोहली से क्या तुलना कर रहे हो आप? हालांकि उन्होंने पूरी पाकिस्तान टीम को धोया था, कहा आप बाबर को विराट से तुलना करोगे, खुशदिल को हार्दिक पांड्या से, अक्षर पटेल से, फकर या रिजवान को रोहित से। टैलेंट ही नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ी 5-5, 6-6 ऐसे टूर्नामेंट खेलने के बाद संघर्ष कर रहे हैं। ये बताता है कि उनकी टीम की हालत कितनी खराब है। वो टूर्नामेंट जीतने वाले नहीं है, वो हार रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है उन्हें रिप्लेस करने वाला कोई है नहीं, और ये बात आकिब जावेद ने प्रूव भी कर दी, जब आकिब जावेद ने कहा कि किसे खिलाओगे आप, बाबर को हटाओगे तो। अफगानिस्तान के छोटे से बच्चे ने कह दिया, पूछा गया यार कौन आपकी नजर में, विराट कोहली को जानते हो? उसने कहा जानते हैं। पूछा कौन है? कहा बाबर का बाप। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। जवानी में इंसान कई बड़े कारनामे करता, आपको खिलाड़ियों की पारियां याद होती है। आप बताओ, बाबर आजम की वो पारी जिसमें मैच फंसा था, पाकिस्तान कोलैप्स कर रही थी और बाबर जिता ले गए, याद करो। शायद याद नहीं आएगा, क्योंकि बाबर आजम उस कोलैप्स का पार्ट थे। सच है ये।